फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, आज के दिन सुजलोन एनर्जी में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में क्या हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर सुजलोन एनर्जी में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि सुजलोन एनर्जी के पिछले 5 दिनों का अगर चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में सुजलोन एनर्जी हमें करीब करीब 7 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दिया है। तो इस चीज को लेकर इन्वेस्टर्स कंफ्यूज है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में और भी उन्हें क्या गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, सुजलोन एनर्जी के चेयरमैन के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आया है। तो क्या अनाउंसमेंट है और उस अनाउंसमेंट से आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में किस तरह से तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 7 रुपए 35 पैसे में, हाई बनाया इसने 7 रुपए 40 पैसे का, लो बनाया इसने 7 रुपए 10 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों, आज के दिन हमें कोई भी इसमें कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी। ये स्टॉक बिल्कुल ही फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज के दिन दिखाई दिया है। और आज के दिन भी ये स्टॉक हमें प्रीवियस डे के क्लोजिंग में ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन 7 रुपए 20 पैसे पर। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि अभी क्या सुजलोन एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखे हुए, उन्हें क्या अभी पोजीशन बनाए रखना चाहिए या फिर अभी प्रॉफिट बुक कर लेना ही सही होगा। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के नजरिए से सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है, उन्हें क्या अपना निवेश बनाकर रखना सही होगा या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उसे जानने के लिए दोस्तों इस आर्टिकल को देखो। ये आर्टिकल देखकर आप क्लियरली समझ पाओगे कि सुजलोन एनर्जी में आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो या नहीं। आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें किस तरह की ग्रोथ होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये सारी चीजें ये आर्टिकल देखकर आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तुलसी ताती जो कि चेयरमैन है सुजलोन ग्रुप के, और साथ में वो जो विंड टर्बाइन एसोसिएशन है उसके भी वो चेयरमैन है, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इस साल हम करंट ईयर में 2500 मेगावाट विंड पावर की कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उनका कहना है कि हमारा जो सेक्टर है वो पिछले साल से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम डोमेस्टिक मार्केट में 15,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, यानी 90% हमारा डोमेस्टिक मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और उनका कहना है कि एट प्रेजेंट इंडिया में करीब 75,000 मेगावाट की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हो चुकी है। सुजलोन एनर्जी के चेयरमैन तुलसी ताती का यह कहना है कि पिछले साल 1500 मेगावाट का इंस्टॉलेशन किया था, और इस साल करंट ईयर में हम लोग 2500 मेगावाट का इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में इसका जो कैपेसिटी है उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। और उनका यह भी कहना है कि हम चाहते हैं कि इसका जो कैपेसिटी है वो 10,500 मेगावाट कैपेसिटी पर ईयर पर लेकर जाया जाए। यानी उनका कहना है कि हर साल 10,500 मेगावाट कैपेसिटी का हम लोग विंड टर्बाइन इंस्टॉल करना चाहते हैं। और इसके लिए कम से कम 70,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। और उन्होंने सरकार से राहत की दरखास्त की है, ताकि इस क्षेत्र में और भी तेजी आए। और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो बिडिंग प्रोसेस है उसको नया स्वरूप दिया जाए, यानी जो पुराना बिडिंग प्रोसेस है उसे खत्म किया जाए और उसके जगह पे एक नया बिडिंग प्रोसेस लाया जाए, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और सरकार को पीएलआई स्कीम के तहत इसको बेनिफिट देना चाहिए, तभी इस क्षेत्र में हम लोग आगे प्रगति कर पाएंगे। उनका यह भी कहना है कि सरकार से उन्होंने पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मांगा है, और साथ ही साथ ये भी सजेस्ट किया है कि ये जो पुराना बिडिंग प्रोसेस है उसे खत्म की जाए और उसके जगह एक नया बिडिंग प्रोसेस लाया जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो जीएसटी है उसके ऊपर 5% की, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो हम लोग बिजली बेचते हैं उसके ऊपर 5% जीएसटी लगनी चाहिए, जो फिलहाल अभी बिल्कुल ही जीएसटी नहीं लगाते हैं। और हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें हम लोगों को 100% का जीएसटी भरनी पड़ती है। तो उसमें कम से कम जो बिजली डिपार्टमेंट को जो हम लोग बिजली बेचते हैं उसमें कम से कम 5% की जीएसटी लगनी चाहिए, ताकि उससे हमको कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो उन्होंने 5% जीएसटी की दरखास्त की है सरकार से। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले जो समय है वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। इसी वजह से जो टारगेट रखा हुआ है सरकार ने 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का, उसके लिए यही दो महत्वपूर्ण जरिया है। और वो सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार उनके मदद करे, ताकि सरकार का ये जो गोल है वो अचीव हो पाए जल्द से जल्द। तो एक बात तो आप समझ लो दोस्तों, पूरी तरीके से सुजलोन एनर्जी ने कमर कस लिया है आने वाले समय के लिए। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सुजलोन एनर्जी डूब जाएगी, सुजलोन एनर्जी पूरा बेकार है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। क्योंकि तुलसी ताती ने ये जो बयान दिया है उससे ये सब बिल्कुल ही मेल नहीं खाता है। क्योंकि तुलसी ताती और सुजलोन एनर्जी ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है। तुलसी ताती का बयान से हम लोग एक चीज तो समझ ही पाते हैं दोस्तों कि तुलसी ताती सुजलोन एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और वो कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव बातें हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में नो डाउट दोस्तों सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी।
अब अगर आप सुजलॉन एनर्जी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एफआईआईएस के होल्डिंग्स को अगर देखोगे दोस्तों, तो एफआईआईएस जो है वो सुजलॉन एनर्जी में लगातार अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जा रहे हैं। और आप सभी लोग अच्छी तरीके जानते हैं दोस्तों कि एफआईआईएस वैसे ही स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही स्टॉक में अपना होल्डिंग्स जो है वो बढ़ाते हैं, जिसमें वो लोग श्योर रहते हैं कि उस स्टॉक से उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न इन फ्यूचर मिल जाए। और वैसा ही सिनारियो अभी सुजलॉन एनर्जी में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। एफआईआईएस जो है वो सुजलॉन एनर्जी में अपना निवेश जो है वो बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, मई के महीने का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप एफआईआईएस के होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, तो एफआईआईएस का जो होल्डिंग्स है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5.64% का एफआईआईएस ने अपना होल्डिंग्स बढ़ाकर कर लिया है। वहीं अगर आप मार्च के महीने के एफआईआईएस के होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, तो मार्च के महीने में 5.52% का होल्डिंग्स हुआ करता था, जो अभी बढ़कर 5.64% हो चुका है। डीआईएस का होल्डिंग्स में भी हमें एक जबरदस्त बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है। मार्च के महीने में 13.57% का डीआईएस का होल्डिंग्स था, और अब जाकर मई में 18.08% का डीआईएस का होल्डिंग जो है वो हो चुका है बढ़कर। तो फिलहाल मेरी सजेशन यही रहेगी दोस्तों कि जो लोग सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करने के लिए, तो अभी वो लोग फिलहाल अवॉइड करें ये सारे स्टॉक को। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना ही करे तो ही अच्छा है, तो ही जाकर अभी सेफ जोन में रह पाएंगे। मार्केट में हमें कुछ खास स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे, तो आने वाले समय में बाजार में हमें गिरावट या दिखाई दे सकती है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अभी फिलहाल पेनी स्टॉक से दूरी रहे तो ही अच्छा है। और जो लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, नो डाउट दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप सोच रहे हो सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, तो जरूर से आप सुजलॉन एनर्जी को एक्यूमुलेट कर सकते हो। धीरे धीरे करके आप सुजलॉन एनर्जी को एक्यूमुलेट करते रहिए। नो डाउट दोस्तों, आने वाले समय में आप सुजलॉन एनर्जी से एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बनाकर जा सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।